जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समझ डी पॉइंट में। आज के क्लास में हम क्लास 10th के न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 4.3 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट एक्सरसाइज है, इसको हम देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सभी अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए हुए क्लास आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, यानी जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके रूट्स का हमें नेचर पता करना है। रूट्स का नेचर का मतलब जो इसमें वेरिएबल दिया है, यानी कि इसमें x दिया है, इसके नेचर को हमें क्या करना है, पता करना है। इफ दे रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। यदि ये रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसे पता करना होगा, फाइंड करना होगा। इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने देखा था रूट्स के नेचर को फाइंड करना, और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा था। यदि आपने नहीं देखा एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं। d इज ग्रेटर देन 0। d का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर बड़ा है 0 से तो क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा और रियल होगा। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा? x के अलग अलग वैल्यू निकलेंगे और वो रियल होंगे। फिर इसके बाद में d इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के अगर बराबर होता है तो क्या होगा? वो इक्वल होगा और रियल होगा। मतलब जो x के वैल्यू पता होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल के जो वैल्यू होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। फिर इसके बाद में d अगर छोटा होगा 0 से, d इज लेस देन 0, तो इसमें क्या होगा? नो रियल रूट्स। इसका मतलब इसमें x का वैल्यू नहीं फाइंड होगा। नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए हम क्या करते हैं? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता करते हैं। यहाँ पे a कितना है? 2 है, b कितना है? -3 है, और c कितना है? 5 है। क्लियर? b यहाँ पे -3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है? यहाँ पे 2 है, और c कितना है? 5 है। क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये हो जाएगा आपका -31। यहाँ पे d का जो वैल्यू है 0 से छोटा है, यानी कि 0 से छोटा है, यानी कि -31 है। जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है? नो रियल रूट। इसका मतलब इसमें रियल रूट नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट को। इसमें a कितना है? 3 है, और b कितना है? -4√3। जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या लिखते हैं? b लिखते हैं। फिर इसके बाद में जो आपका c है वो 4 हो जाएगा। d इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है? 3, और c कितना है? 4। ये क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3, -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये हो जाएगा आपका 16 3 जा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया आपका? जो d है वो 0 के बराबर हो गया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तो इक्वल और रियल रूट आता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। हम इसे फाइंड करने के लिए फार्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें ये नहीं बताया है कि आप किस फार्मूला से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें d का वैल्यू पहले निकाल लिया गया, इसीलिए हम इससे कर ले रहे हैं, आसानी रहेगा करने में। b कितना है? -4√3। ये वाला माइनस हम ऑलरेडी लिखे ही रहेंगे। ये हो जाएगा आपका -4√3, इसके बाद में प्लस माइनस
इसका वैल्यू कितना है डिस्क्रिमिनेंट का, 0 है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0/2 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना है 3 है, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा आपका 4√3 प्लस माइनस 0, तो ये इसका हम वैल्यू ही हटा दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 2√3/3। आंसर शीट में अगर ये वाला आंसर नहीं आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा आपका 2√3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2/√3। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 2/√3 और दूसरा भी वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे पार्ट को। इसमें a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू कितना है 3। डिस्क्रिमिनेंट यानी d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, वैल्यू रख लेते हैं, b कितना है -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 2, c कितना है 3, ये हो जाएगा 6 6 जा 36 जो कि प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस है तो। फिर इसके बाद में 4 2 जा 8 3 जा 8 3 कितना होता है 24, कितना हो जाएगा 6 में से 4 माइनस हो कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो d है वो बड़ा है किससे 0 से, जब d 0 से बड़ा होता है क्या हो जाएगा इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। जब रियल रूट होगा तो हमें क्या करना होगा, इसे फाइंड करना होगा। फार्मूला क्या है, अब हम लिख लेते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपान 2a, वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा -b के बराबर, b का जो वैल्यू है -6 है, -6 हमने लिखा है और माइनस यही वाला मैंने लिख दिया है। इसके बाद में प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया है 12, यानी कि ये वाला 12 अपान 2 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा और प्लस माइनस ये 12 है तो कितना हो जाएगा इसका फैक्टर करने पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 2 2 जा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 अपान नीचे हो जाएगा आपका 4। अब हम क्या करेंगे, इफ़ पॉजिटिव यानी कि ये पॉजिटिव वाला हम लेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा, नेगेटिव वाला लेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 6 प्लस 2√3 अपान 4। इसमें हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और प्लस √3 अपान 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा आपका एक x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस √3 अपान 2, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। अब हम माइनस वाला साइन लेंगे, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, प्लस वाला हमने अभी सॉल्व कर लिया, माइनस वाला यानी हो जाएगा आपका 6 माइनस 2√3 अपान 4। फिर वही काम करेंगे हम, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा √3 अपान 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो अगला वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 अपान 2, एक आंसर आपका ये आ जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट
दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इनके पास क्या है, दो इक्वल रूट हैं, यानी कि d के बराबर क्या है, 0 है। तो हमें क्या करना है, इसके वैल्यू को फाइंड करना है। किसके वैल्यू को फाइंड करना है, k के वैल्यू को फाइंड करना है। हमें क्या दिया है, EQUATION इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका मतलब d इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो d है किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। वैल्यू हम पुट कर देंगे, b का वैल्यू कितना है, k, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, k है। तो क्या हो जाएगा आपका, k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है, 2 है, और c कितना है, 3 है, इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 8 3 24, ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 रूट के अंदर। जब स्क्वायर दूसरे साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, यानी कि एक पेयर बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा 2, एक बार हम बाहर निकाल लेंगे, फिर हो जाएगा आपका 6, ये k का वैल्यू हो गया। अब इसमें दिया है इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, प्लस माइनस 2 रूट 6। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा है, जैसे मान लीजिए रूट 16 लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, माइनस वाला भी है प्लस वाला भी है, इसलिए हमने क्या लिखा है, एक माइनस लिखा है एक प्लस लिखा है। ये दो सोल्यूशन के मिल गए, यानी कि दो वैल्यू मिल गए। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरे पार्ट को। क्या लिखा है, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक किसके बराबर है, k के बराबर है, और जो b है यानी कि ये वाला पोर्शन ये क्या है, b है। फिर इसके बाद में c इज इक्वल टू क्या है, 6 है। जब रूट इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है, -2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है, k, c कितना है, 6 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब इसका स्क्वायर होगा, तो 2 2 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24, ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, 4k कॉमन है, तो मैं 4k कॉमन ले रहा हूँ। 4k कॉमन लेने के बाद में k यहाँ पे बच जाएगा -4 6 और k आपका बाहर निकल गया है, इज इक्वल टू 0। यानी कि एक बार हम इसको 0 कर लेंगे, एक बार इसको 0 कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इधर आके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 6। आप सोच रहे होंगे कि k का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 6 ये तो अलग अलग आ गया, क्वेश्चन में क्या बोला था, बराबर है। यदि हम k की जगह पे 0 कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा, इसलिए इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। इसमें क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so then find its length and breadth। इसका मतलब ये हुआ, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल क्या हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि
है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें जो लेंथ है वो चौड़ाई से क्या है, यानी कि ब्रेथ से क्या है, दुगनी है। जिससे दुगनी है उसी को मानेंगे, यानी कि हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 2x। यहाँ पे लिखा भी गया है लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। इसके बाद में लेंथ कितना हो जाएगा आपका 2x मीटर, क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई से दुगनी है। इसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो जाएगा आपका 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना है आपका x और ब्रेथ कितना है 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800। ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ले रहे हैं, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स यानी कि bx, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है तो हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं, माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9। ठीक, इसमें b कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है यहाँ पे 2 और c कितना है माइनस 800। ये क्या हो जाएगा 4 2 8 8 जा 64 और माइनस माइनस प्लस, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस यानी कि 6400। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो d का वैल्यू है वो बड़ा हो जा रहा है 0 से। जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो क्या आता है कि दो अनइक्वल यानी अलग अलग रूट मिलते हैं और रियल रूट मिलते हैं, यानी कि अलग अलग वैल्यू मिलता है। तो हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। b का वैल्यू कितना है 0 है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना है 6400 अपान 2, a कितना है यहाँ पे 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो इसको लिख ही सकते हैं हम, अपान 2 2 4। ये हो जाएगा आपका 80 बाहर आ जाएगा, 80 अपान 4, 4 2 8, यहाँ पे 0 लगा देंगे 0 वाला। ये हो जाएगा आपका x हमने क्या माना था, ब्रेथ माना था, लिख सकते हैं। सो ब्रेथ इज इक्वल टू कितना 20 मीटर एंड लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का वैल्यू आ गया आपका कितना 20, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 year ago the product of their ages in year यानी कि साल में was 48। इसका मतलब क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु यानी वर्षों में का गुणनफल कितना था 48 था। इसमें क्या दिया है, दो मित्रों की आयु का योग कितना दिया है 20 दिया है। फिर इसमें दूसरा क्या दिया है 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 साल पहले उनका जो मल्टीप्लाई था यानी कि गुणनफल था कितना था 48 था। इसके लिए हमें क्या कर लेना होगा, लेट कर लेना होगा। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा x ईयर, ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20 है, जब 20 में से एक को घटाएंगे तभी दूसरे का वैल्यू हमें पता चलेगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व यानी कि बिफोर 4 ईयर एगो
फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड्स एज कितना हो जाएगा, x माइनस 4। सेकेंड फ्रेंड एज कितना हो जाएगा, 20 माइनस x माइनस 4, कितना हो जाएगा ये आपका 16 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लाई यानी कि उनका प्रोडक्ट गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 48, यानी कि x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस x इज इक्वल टू कितना है 48 है। x जब 16 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 16x, x जब माइनस x से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 जब 16 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 64, 16 4 जाएगा कितना होता है 64, और माइनस 4 माइनस x से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, मैं इसको इधर ही ले रहा हूँ, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मैं पहले ले रहा हूँ यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 4x कितना हो जाएगा प्लस 20x। इसके बाद में माइनस 64 और माइनस 48, 8 4 कितना हो जाएगा 12 और 6 4 कितना हो जाएगा 10 और 1 11, ये हो जाएगा आपका माइनस में इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे सब में, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसे हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि डी निकालना है इसमें से। डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें बी कितना है माइनस 20, इसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई सी कितना है 112, क्या हो जाएगा 20 20 m कितना होता है 400, यानी कि ये प्लस 400 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 448, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 48। यहाँ पे जो d है वो छोटा है किससे 0 से, जब 0 से d छोटा होता है तो क्या होता है इसके रियल रूट नहीं होते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सिचुएशन पॉसिबल है, सिचुएशन पॉसिबल नहीं, हम क्या लिखेंगे देयरफॉर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब क्या पेरीमीटर 80 मीटर तथा एरिया 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है और एरिया दिया है। पेरीमीटर से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को निकाल लेंगे, या तो लेंथ को या तो ब्रेथ को। इसके लिए हमें लेट कर लेना होगा, लेट लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो लेंथ है हमने इसको क्या मान लिया एक्स मान लिया। पेरीमीटर पेरीमीटर कितना दिया है 80 मीटर दिया है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, जो कि दिया है क्या हो जाएगा 2 लेंथ, इसमें कितना माना गया है x माना गया है, ब्रेथ हम ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा आपका 80। ये मैं यहाँ से इसको उड़ा दे रहा हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, x प्लस b कितना हो जाएगा 40, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 40, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा x। लेंथ हमने क्या माना है
x माना है और ब्रेथ कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, नाउ एरिया कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। लेंथ कितना है आपका x और ब्रेथ कितना है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इधर ला लेता हूँ एक्स स्क्वायर को, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। इसमें फिर हम क्या करेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे। इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 1, c कितना है 400। माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 4 4 जा 16 कितना हो जाएगा 00। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, d इज इक्वल टू 0। जब d 0 के बराबर होता है, इक्वेशन के रियल और दो इक्वल रूट मिलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। फिर इसके बाद में ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन सिचुएशन पॉसिबल। अब हम इसे क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाकर x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। क्या हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 40, माइनस लिख देंगे माइनस 40 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 अपान 2 मल्टीप्लाइड बाई a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है। क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस माइनस रूट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसके आगे सब 0 ही हो जाएगा। तो हम नीचे क्या लिख लेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 0, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 20। हमने x किसको माना था, पार का लेंथ माना था। लिख सकते हैं यहाँ पे, सो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू क्या था 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस एक्स, यानी कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, कितना आ जाएगा वैल्यू 20। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरह यह क्लास यहीं पे फिनिश होता है। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप सभी खूब मन लगाकर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।